हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.3 में सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 आपका दिया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल दिया है, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो आप सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर हल, और यहाँ पर हम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक आयताकार क्या है, एक आयताकार पार्क है। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं एक आयताकार पार्क है। इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इसको मान लेते हैं डी। ए बी सी डी एक क्या है, आयताकार पार्क है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक क्या है, आयताकार पार्क है, और इसका क्षेत्रफल आपका दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 400 मीटर स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल दिया है। तो कह रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना लंबाई बराबर। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे माना लंबाई बराबर। ठीक है, माना लंबाई बराबर x, माना लंबाई बराबर x, और चौड़ाई बराबर y। ठीक है, और परिमाप आपका दिया है 80 मीटर, परिमाप आपका दिया 80 मीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर आपका कितना दिया है, 80 मीटर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देंगे 80 मीटर। ठीक है, और आयत का परिमाप का सूत्र आपको पता होना चाहिए। आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 से काट देंगे। ठीक है, 2 से आरम पार भाग कर देंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 के नम 2, 2 चौक को 8, 0 है तो 0, यानी कि आपका 40 आ जाएगा। तो लंबाई हमने कितनी मानी, लंबाई हमने मानी x। तो यहाँ पर लिख देंगे x प्लस चौड़ाई हमने कितनी मानी, चौड़ाई हमने मानी y। तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 40। ठीक है, तो यहाँ से जब y बराबर निकालेंगे तो 40 है तो 40, और ये प्लस का x है, जब बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। उसके बाद हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल आपका दिया 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि जो आयताकार ये पार्क है इसका क्षेत्रफल आपका दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है कितना, 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 400 मीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई, बराबर में 400 है तो 400। ठीक है, और लंबाई हमने कितनी मानी, लंबाई हमने मानी है x। तो यहाँ पर लिख देंगे x गुणे चौड़ाई हमने मानी y। तो यहाँ पर लिख देंगे y बराबर 400। ठीक है, तो यहाँ से x और y का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, x y आ जाएगा बराबर 400। ठीक है, और इसको हम मान लेंगे क्या, इसको मान लेते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण सेकंड। तो यहाँ से हमने y बराबर क्या निकाला था, y बराबर हमने निकाला था 40 माइनस का x। ठीक है, y बराबर हमने निकाला था 40 माइनस का x। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, यहाँ पर हम लिख सकते हैं y का मान, यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो यहाँ पर x है तो यह x इसी तरीके से रहेगा। ठीक है, और y हमने कितना निकाला, y हमने निकाला 40 माइनस का x। तो यहाँ पर देंगे 40 माइनस का x। ठीक है, बराबर में 400 है तो 400। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, y का मान समीकरण सेकंड में रख दिया। ठीक है, समीकरण सेकंड है आपका x y बराबर 400। तो यहाँ पर देंगे x इंटू y आपने कितना निकाला 40 माइनस का x। तो यहाँ पर देंगे 40 माइनस का x बराबर 400। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। ठीक है, यानी कि x का गुणा करेंगे 40 में तो कितना आ जाएगा, 40x आ जाएगा। तो आपका आ जाएगा 40x, और x का गुणा करेंगे माइनस x में तो ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, और x का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
और ये प्लस का 400 है, जब बराबर के इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 400 हो जाएगा। ठीक है, जब प्लस का 400 है बराबर के इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 400 हो जाएगा और बराबर में आपका 0 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे। ठीक है, पहले क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण के रूप में ये समीकरण लाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम माइनस का एक्स स्क्वायर पहले लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 40x प्लस का 40x माइनस का 400 बराबर 0, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, माइनस को कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि समीकरण प्लस में हमें लाना है, क्योंकि माइनस में समीकरण नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस को कॉमन लेते हैं, जो आपकी प्लस वाली संख्या होती है वो आपकी माइनस हो जाती है, और जो आपकी माइनस वाली संख्या होती है वो आपकी प्लस हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका माइनस का एक्स स्क्वायर था, तो ये आपका हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये प्लस का 40x है, ये आपका हो जाएगा माइनस का 40x, और ये माइनस का 400 है, ये आपका हो जाएगा प्लस का 400, बराबर में आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोल लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ब्रैकेट को खोल लेते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0, इतना आपका आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस जब 0 के पास जाएगा, इधर गुणे में, बराबर के इधर जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस 0 के पास जाकर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0 के पास जाकर ये समाप्त हो जाएगा, तो आपका 0 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण के यह व्यापक रूप में समीकरण आ गया है। ठीक है, तो इसकी हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर लेते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हमने आपको बताया क्या होता है, आपका होता है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, 0 से तुलना करने पर तुलना क्यों करेंगे, तुलना इसलिए करेंगे ताकि a b c का मान हमें पता चल जाए। ठीक है, तो यहाँ से a बराबर आपका आ जाएगा x के आगे कुछ नहीं, तो मान लेते हैं x के आगे क्या है, 1 है, तो a बराबर आपका आ जाएगा 1 और b बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 40। ठीक है, b बराबर आपका आ जाएगा माइनस का 40 और c बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 400, c बराबर आपका आ जाएगा प्लस का 400। और हमने आपको सूत्र बताया d बराबर क्या होता है, d बराबर आपका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, d बराबर आपका सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो कह रहा है b स्क्वायर यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए हमने कितना निकाला, 1, तो लिखेंगे 1 इंटू सी हमने निकाला 400, तो यहाँ पे देंगे 400, इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, माइनस 40 का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, 4 चौक 16 और 1 0 का हो जाएगा 2 0। ठीक है, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 का नाम 4 और 4 का गुणा करेंगे 400 में तो कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 0 है तो 2 0 हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इसका हम क्या कि इस तीनों का हमने गुणा कर लिया। ठीक है, तो आपका आ गया 1600। अब 1600 में से 1600 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से d का मान क्या आ गया, d का मान 0 आ गया। ठीक है, यहाँ से d बराबर क्या आ गया, d बराबर आपका 0 आ गया। तो हमने आपको बताया कि अगर d का मान 0 हो तब आपके मूल क्या होंगे, तब आपके मूल समान होंगे और इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि चूँकि d का मान 0 है। ठीक है, चूँकि d का मान 0 है, अतः इसका अस्तित्व होगा। ठीक है, अतः इसका अस्तित्व होगा और इसके मूल समान होंगे। ठीक है, और इसके मूल समान होंगे। ठीक है, और इसके मूल समान होंगे यानी कि इसके जो आंसर आएंगे वो आपके समान आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम आगे हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, या फिर द्विघात सूत्र से। ठीक है, द्विघात सूत्र से या फिर श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, बात एक ही है। ठीक है,
आपका क्या होता है माइनस का बी प्लस माइनस रूट में डी बटे 2a, ठीक है। ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। द्विघात समीकरण का ये सूत्र होता है, ठीक है। या फिर सीधाराचार्य सूत्र से या फिर द्विघात सूत्र से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डी क्यों लिखा, आपके मन में शायद डाउट हो कि हमने यहाँ पर डी क्यों लिखा, ठीक है। क्योंकि डी बराबर आपका क्या होता है, डी बराबर आपका होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है। ये आपका होता है। तो डी की जगह पर आप ये भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस का 4ac, या फिर आप डायरेक्ट डी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट को डी को लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से है माइनस का बी, तो बी हमने कितना निकाला, बी हमने यहाँ से निकाला क्या माइनस का 40। यहाँ पर आप देख लीजिए माइनस का क्या है 40 है। तो ये माइनस सूत्र वाला और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा प्लस का 40, ठीक है। प्लस का 40 प्लस माइनस रूट में डी हमने कितना निकाला, डी हमने निकाला है 0। तो यहाँ पर लिख देंगे डी की जगह पर क्या लिखेंगे, डी की जगह पर हम 0 लिख देंगे, ठीक है, बटे 2a। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू ए हमने कितना निकाला, ए हमने निकाला यहाँ पर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1, ठीक है। अब हम इसको आगे हल करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस माइनस है तो इसको पहले हम हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे 40 प्लस माइनस रूट में कितना है 0 है। तो जब 0 को वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा, 0 का वर्गमूल 0 ही आएगा बटे 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या है प्लस माइनस है, तो एक बार क्या करेंगे प्लस लेकर हल करेंगे और एक बार माइनस लेकर हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे प्लस लेने पर, ठीक है। तो जब प्लस लेंगे तो जब 40 में हम कितना जोड़ेंगे 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 ही आएगा, ठीक है। जब 40 में 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 ही आएगा, यानी 0 का मतलब क्या, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो आपका आ जाएगा 40/2, ठीक है। आपका आ गया 40/2। अब इसको हम भाग करेंगे, ठीक है। तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 0 है तो 0, यानी 20 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका 20 आ गया। अब हम क्या करेंगे माइनस लेकर हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप माइनस लेने पर, ठीक है। तो जब माइनस लेंगे तो जब 40 में से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा 40 ही आएगा, ठीक है। क्योंकि 0 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 40 ही आएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं। तो आपका आ जाएगा कितना 40/2। अब इसको भाग दे देंगे 2 से, 2 दूनी 4, 0 है तो 0, और आपका आ जाएगा कितना 20 आ जाएगा, ठीक है। तो डी का मान क्या था, डी का मान 0 था, अतः मूल आपके क्या होंगे, अतः मूल आपके समान होंगे, ठीक है, और उसका अस्तित्व होगा। तो यहाँ से इसके मूल क्या है, इसके मूल समान है। 20 इसका भी आंसर है, 20 इसका भी आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछा था लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए कि अतः लंबाई बराबर 20, अतः लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर 20, ठीक है। लंबाई भी 20 होगी और चौड़ाई भी आपकी 20 होगी, ठीक है, क्योंकि डी का मान क्या है 0 है, ठीक है। तो यही फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, इसी को आपको आंसर कर देना है, ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसको एक बार हम आपको शुरू से अच्छे से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसको एक बार हम आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको अगर आप नोट करना चाहें तो अच्छे से नोट कर सकते हैं और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ देखने ऐसे सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथ आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो मेरा मकसद यही रहता है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।